माफ कीजिए, आपने मुझे गलत समझा। हमारा ली परिवार में काफी समय से ढूंढ रहा स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी। अब तुम भाग नहीं सकते। कैसा स्वर्गीय चिकित्सा का उत्तराधिकारी? मैं सच में वो नहीं हूँ। लड़कों को बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। गैर काम से अब बहुत देर हो चुकी है। दोपहर का खाना लाने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? रास्ते में 2 पुराने दोस्त मिल गए थे, बस उनसे बातें करने में देर हो गई। जिंग जिंग, अब गुस्सा मत हो। अगर दादाजी की बात ना होती तो मैं तुम्हारे जैसे कुमार के साथ कभी ना होती। अपनी हद में रहो। तो यही है स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी की नई पीढ़ी। मैं हेशिंग बुजुर्ग चिन को प्रणाम करता हूँ। काफी संस्कारी लड़का। जिंग जिंग, आज से यही तुम्हारा मंगेतर। क्या भले ही तुम बेकार हो, लेकिन तुम्हारी मालिश अच्छी है। बकवास मत करो, ये कला है, हड्डी तोड़वार। तुमने क्या कहा? मैं पूछ रहा था कि रात को क्या तुम स्पाइसी डम्पलिंग्स खाओगे? तुम देख लो क्या बनाना है, मैं बाहर जा रही हूँ। ली शियाओगुआंग, मुझे फिर से फोन मत करना। जिंग जिंग, मैं तुम्हें फोन नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी याद रोक नहीं पाई। ली शियाओगुआंग, ऐसा मत करो, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। इसमें क्या गलत? तुम चिन परिवार की इकलौती संतान, मेली परिवार का। दोनों परिवार मिलकर पूरे देश पर राज, इसमें क्या गलत? ली शियाओगुआंग, ऐसा मत करो। ये लड़के तुम कौन हो? मेरा नाम ही मेरी पहचान है। तुम्हारे दादाजी का नाम हेशिंग है और ये मेरी औरत है। तुमने अभी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर ली परिवार ने हमें दोषी ठहराया तो तुम हमारे चिन परिवार को भी ले डूबोगे। तुम हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? मैली ग्रुप का छोटे माँ, शहर का नंबर 1, यहाँ तक कि चिन परिवार को भी मेरी इज्जत है। हिम्मत है तो मुझे पैसे छूकर दे। तो क्या मैं तुम्हें मार डाल। मैं ली ग्रुप की ताकत का इस्तेमाल तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना। हाँ। क्या हुआ? तुमने क्या? हाँ। मैंने तुम्हारे लाफ्टर पॉइंट को दबा दिया है ताकि तुम महसूस कर सको कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। बचाओ। हाँ। ये मामूली सा ली परिवार, मेरी नजरों में इसकी कोई औकात नहीं है। मामूली? तुम्हें पता है ली परिवार के पास तुम जैसे गंवार से निपटने के लिए कितने तरीके हैं। तुम चिन परिवार को भी मुसीबत में डाल दोगे। पता नहीं दादाजी ने मुझे तुम जैसे बेकार इंसान को पसंद करने के लिए क्यों कहा। सोचा नहीं था कि एक दिन कोई मुझे बेकार कहने की हिम्मत करेगा। खैर छोड़ो, अब अपनी असली ताकत दिखाने का समय है। मैं हूँ। युवा स्वामी, आपने आखिरकार मुझसे संपर्क किया। साथ रहने का अनुभव कैसा है? क्या आपकी सेहत ठीक है? बकवास बंद करो, मुझे अब अपनी असली काबिलियत दिखानी है। जिंग जिंग, तुम बहुत उतावली हो रही हो, कम से कम दरवाजा तो खटखटाओ। ठीक है, जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। ताऊ जी, दादाजी 2 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें क्या हो गया? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चला कि दादाजी बीमार हैं और अब यहाँ दिखावा कर रही है। इस झूठी चिंता का क्या फायदा? यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं है। अगर तुम समझदार हो तो फौरन यहाँ से बाहर जाओ। तुम किसी काम की नहीं हो, बस मुसीबत खड़ी कर रही हो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारे उस बेकार मरे हुए बाप की याद आती है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। उन्हें जहर दिया गया है, हमें जल्दी करनी होगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? बुजुर्ग चिन की बीमारी का इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अगर और देरी हुई तो भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। बड़े कॉलेजों से पढ़े हुए डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सकते। तुम जैसे अनपढ़ गंवार उनका इलाज करोगे? रहने दो। तुम सब चुप हो जाओ। हे शेंग, क्या तुम पक्का दादाजी को ठीक कर दोगे? अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो? जान के बदले जान। ताऊ जी, हे शेंग को दादाजी का इलाज करने दीजिए। अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं और हे शेंग अपनी जान दे देंगे। ये काला जहर है। पापा, आज मैं तुम दोनों से बुजुर्ग की जान का बदला लूंगा। आज तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। हे शेंग, तुमने कहा था कि तुम दादाजी को ठीक कर दोगे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। उन्हें काला जहर दिया गया है, सिर्फ एक जादुई सुई उन्हें नहीं बचा सकती। तुम गंवार कहीं के इस वक्त भी तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। अगर ये काफी नहीं है तो 3 सुइयां सही। क्या तुम पागल हो गए हो? बॉडीगार्ड जिसे पकड़ो और इसके हाथ तोड़ दो। अब देखो, ये इस युवा मालिक का जलवा है, बस देखते जाओ।
दादाजी, पापा, हे शेंग को छोड़कर बाकी सब बाहर जाओ। पापा, बाहर जाओ। हे शेंग, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें अच्छा सिखाया। अब इस काम में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। आखिर हे शेंग कौन है? दादाजी उससे अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं? जिंग जिंग, मैं तुमसे कंपनी के सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूँ। इन वर्षों में ली ग्रुप हमें लगातार दबा रहा, हमारे चिन्ह परिवार को हड़पने की कोशिश में। और जहाँ तक मेरी बात, मैंने एक विद्रोही बेटे को पाला है। चिन्ह हाई के पास चिन्ह परिवार के 80% शेयर हैं, लेकिन जिंग जिंग के पास केवल शाखा कंपनी के 20% शेयर हैं। एक बार जब वह चिन्ह हाई के खिलाफ खड़ी होगी तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। क्या आप चाहते हैं कि जिंगजिंग चिन हाई का सामना करें? इस बार मैंने तुम्हारे दादाजी से अनुरोध किया, तुम्हें यहाँ भेजने का उद्देश्य चिन्ह जिंग की मदद करना है और चिन्ह जिंग की रक्षा करना है। लेकिन चिनजिंग को देखो, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं लगती। जब चिन्ह जिंग छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। उसने ये साल बहुत मुश्किल से बिताए हैं। वह बाहर से बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन मैंने बहुत पहले ही देख लिया कि वह अब और ज्यादा सहन नहीं कर पाई। अब केवल तुम ही जो उसका सहारा बन सकते हो। हे शेंग, मुझे बचाओ। ली शियाओगुआंग ने शराब में दवा मिला दी है। तुम कहाँ हो? जिंग जिंग, अगर हम चिन और ली परिवारों की क्या हम जल्द ही पूरे देश पर राज नहीं करेंगे? मुझे पता है तुम्हारी बहन ली वैन ही असल में सत्ता संभालती है। देखो तुम क्या कहते हो, आखिर ली वैन है तो एक औरत। जिंग जिंग, अगर हमारा एक बच्चा हो जाए तो क्या ये ली परिवार जल्द ही हम दोनों का नहीं हो? मैं यहाँ तुमसे साझेदारी की बात करने आई हूँ। हमारी शाखा कंपनी अब बंद होने वाली है ना? बस मेरी बात मान लो और मैं तुम्हें तुरंत 3 करोड़ का प्रोजेक्ट दे। दफा हो जाओ। मेरा सिर इतना क्यों चकरा रहा है? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं? तुम भाग नहीं सकते। हे शेंग, मुझे बचाओ। ऐसे वक्त में तुम चाहती हो कि हे सिंह तुम्हें मैं 3 तक गिनूं। अगर हे सिंह यहाँ आने की हिम्मत तो मैं घुटनों के बल झुककर माफी मांगूंगा। और 3, 2, 1। देखो आज दादाजी तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। चिनजिंग, शांत हो जाओ। हे शेंग, मेरी मदद करो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पता था कि कामुक चूर्ण शक्तिशाली है, लेकिन इतना शक्तिशाली होगा ये नहीं सोचा था। जब मैंने चूमने को कहा तो चूमो। इतने नखरे क्यों कर रहे हो? चिनजिंग, शांत हो जाओ। अपनी इच्छाओं के वश में मत आओ। मैं 3 तक गिनती हूँ, वरना मैं तुम्हारी पैंट उतार दूंगी। ये बहुत डरावना है। महिलाएं बहुत डरावनी होती हैं। 3। लगता है तुम कुंवारे हो। आज मुझे अपना हुनर दिखाओ। सूरजमुखी वाट। ये मेरा पहला बार है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आराम काफी हो गया, अब दूसरा दौर शुरू करते हैं। हे शेंग, तुम बेशर्म हो। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मेरी हालत तो देखो, क्या मैं फायदा उठा रहा हूँ? कल वो मैं नहीं थी, तुम इसे भूल जाओ। तुम जो चाहो कहो। वैसे भी हमारी सगाई हो चुकी है। मैं जल्दी तुम्हारा हो जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ शक्तिवर्धक खरीदने। युवा स्वामी, युवा स्वामी, युवा स्वामी, आपकी मांगी हुई चीजें तैयार। खाते में 30 करोड़ आपके इस्तेमाल के लिए है। आपके आदेशानुसार लोंगशिंग ग्रुप की स्थापना हो चुकी है। संपत्ति 10 अरब तक है। आपकी पहचान छिपाने के लिए चेयरमैन का पद मैं संभालूंगी। शियाओशी को छोड़कर बाकी सब बाहर जाओ। युवा स्वामी, मेरी सालाना छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई थी और आपने मुझे वापस बुला लिया। इतना परेशान करने इस दौरान आपको 3 गुना वेतन मिलेगा, लेकिन आपको मेरे लिए 3 बातें करनी होंगी। लोगों को मारना और लड़कियां उठाना। कृपया, अब हम एक कानून वाले समाज में हैं। क्या तुम इतनी हिंसक नहीं हो सकती?
थोड़ी सभ्य बनो। युवा स्वामी, मेरा वजूद उन कामों को करने के लिए है जो आप खुद नहीं कर सकते। मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। क्या आप अभी भी मुझसे चिढ़ेंगे? अच्छा, तो मैंने जो तुम्हें रोज 3 अखरोट खाने को कहा था, क्या तुमने वे खाए? हाँ, खा लिए, लेकिन मुझे वे क्यों खाने चाहिए? अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। तुमने कहा कि लोंगशेंग ग्रुप हमारे साथ काम करना चाहता है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ये पहला काम है जो तुमने मुझे दिया। हाँ, सही कहा। चिनजिंग की ब्रांच बहुत गरीब है, उसे कुछ $100 मिलियन दे दो ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए। और दूसरी बात क्या है? मेरे सारे फ्रीज क्यों कर दिए गए? मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं। तुम लोग अपना काम कैसे बिना लग्जरी कार के मैं लड़कियों से कैसे? एसेट्स फ्रीज करना आपके लिए बहुत ही आसान काम है। इतना घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हैं? स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी की पहचान छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। क्या अब मेरे यूरोप का रईस होने की पहचान भी सबके सामने आ जाएगी? और तीसरी बात क्या है? क्या तुम स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी को जानती हो? वो पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास वक्त है? आप ही स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी। उस कमरे में आपने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी अब भी हिम्मत है? उस दिन कमरे में जो हुआ उसे याद करने की क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे सच में बहुत खेद। खैर, मैं कोई छोटी सोच वाला इंसान नहीं हूँ। बताओ, तुम इतनी मेहनत से मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मेरे दादाजी की हालत बहुत गंभीर है। एक और मरने वाला है, विस्तार से बताओ। 3 साल पहले मेरे दादाजी को कैंसर हुआ। हालांकि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हुआ। तो फिर तुम्हें स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी की याद आई? पहले मुझे पता नहीं, किसी ने मुझे फोन करके बताया, केवल स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी मेरे दादाजी की जान बचा सकते, और वो इसी शहर में। तुम्हें किसने बताया? मुझे ठीक से नहीं, वो बस फोन पर मुझसे संपर्क करता था। काफी रहस्यमयी बात है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है? तुम्हारा लीग ग्रुप चिन परिवार को इतना परेशान क्यों कर रहा है? वो व्यक्ति मुझे एक दवा दे, वो दवा मेरे दादाजी की बीमारी को रोक सकती। वो हमेशा दवा से मुझे डरा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं। दिलचस्प है। चलो पहले तुम्हारे घर चलकर तुम्हारे दादाजी को देखते हैं। क्या हुआ है? क्या ये स्वर्गीय चिकित्सा का उत्तराधिकारी भरोसेमंद? मुझे तो ये एक धोखेबाज लगा। शायद ये भरोसेमंद हो सकता है। कितनी बदबू है? क्या बुजुर्ग का शरीर साफ नहीं कर सकते? ये क्या कह रहे हैं? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब? इतने परेशान ना हो। आयुर्वेद में जांच के तरीके होते हैं। सूंघना भी उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। तो मेरे दादाजी की बदबू के अलावा आपने और क्या देखा? उन्हें जहर दिया गया है। क्या? उनकी बदबू में सड़ने जैसी गंध आ रही है। ये धीमा जहर का असर है। क्या इसका कोई इलाज है? कितने भी पैसे दे? मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या बात है, बताओ। उसे मुझे सौंप दो। क्या आपको यकीन या आपके बताए तरीके मेरे दादाजी की बीमारी ठीक हो जाए? ये युवा मालिक इलाज नहीं कर रहा, बल्कि इसे स्थानांतरित कर रहा है। एक ही खून, आसान शब्दों में कहूँ तो साफ साफ कही। बस आपके दादाजी की बीमारी को आपके शरीर में डालना है ताकि आप ये दर्द सहें। अब शुरू करते हैं। ली वैन, आपको हिम्मत रखनी होगी। हे शिंग मुझे बचा। वेन वेन, वेन वेन जागो, सोना मत। हे शिंग मुझे ठंड लग रही है। चलो हे शिंग मुझे ठंड लग रही है, मुझे मत छोड़ो। और इंतजार नहीं कर सकते, अब शुरू करना होगा। ली वैन, अब तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। मैं तुम्हारा इलाज करने जा रहा हूँ, मेरी बात मानो। मुझे मत छोड़ो, तुमसे विनती करती हूँ। हे शिंग तुमने क्या किया? तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुमने पहले क्या किया था। मुझे ठीक से याद नहीं। तो इसे बस एक नींद की तरह समझो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे मैंने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मैं कैसे जी पाऊँ? रोना बंद करो। कम से कम तुम्हारे दादाजी की बीमारी अब ठीक हो गई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ दादा। ठीक है, अब थोड़ी देर शांति से इंतजार करो।
ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। दफा हो जाओ। पेट पूजा जरूरी है, एक वक्त न खाओ तो बुरा लगता है, जल्दी खा लो। वाकई स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी। तुम त्यानुआ होटल में भी ये तो मामूली है लिवेन, मैं तुम्हारे शरीर का जहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। बताओ। ली से कहो कि चिन परिवार को परेशान करना बंद करें। ठीक है। मैं उस डिश तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जरा मेरी मदद कर दो। हे शिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक दोस्त के साथ खाना खा रही हूँ, पर ये दोस्त जैसी नहीं लग रही। अगर दोस्त नहीं तो और क्या हो सकती है? तभी हे शिंग आजकल घर नहीं आता, लगता है बाहर कोई और ढूंढ ली है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन? ली परिवार से हो तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? दोबारा मेरे सामने मत आना। अरे अरे हे शेंग, इस शेरनी को दादाजी का फोन है, वो तुमसे मिलना चाहता है। हे शेंग, अगर तुम अब गए तो चिन परिवार वाला वादा रद्द करो। तुम वेन वेन अरे जावेन, तुम्हें क्या दादाजी का ठीक होना इतनी बड़ी बात, और तुम अब आ रहे, तुम अब सच में एक व्यस्त व्यक्ति बोलते हो लीशिया होगा। इन 3 साल में जब दादाजी बीमार, तुम कितनी बार? बस कर, दादाजी अभी ठीक है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे लगता है तुम ही दिव्य चिकित्सक के उत्तराधिकारी हो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया बेझिझक कहे। क्या मुझे जहर देने वाला व्यक्ति इन 3 लोगों में से है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों पूरी तरह निर्दोष हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम तीनों निर्दोष हैं? इस जहर का सामान्य इलाज केवल रक्त संबंध प्रतिस्थापन है। जहर देने वाले का मकसद ली परिवार के किसी सदस्य को जहर से मारना है। तो क्या मैं अब नहीं बचूं? एक और असामान्य तरीका भी है। नहीं, कोमल बदन हमारे चिन परिवार का पुश्तैनी गहना है। ये कैसे मुमकिन है कि इसे तुम जैसे गंवार को दे दिया जाए? तुम जानबूझकर हमारे चिन परिवार के करीब आए। क्या ये सब सिर्फ कोमल बदन के लिए है? जान की कीमत बहुत बड़ी है। चिन लाओ, कृपया मेरी मदद करें। चिन लाओ, आप सबसे अच्छे हैं। मैंने कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। अब यहाँ से दफा हो जाओ। आइयर चिन्ह परिवार में मेरी बात की कुछ तो अहमियत होगी। पापा ठीक है, आप कहिए। ए शेंग, तुम्हारे अंकल हाय सही कह रहे हैं। कोमल बदन हमारे चिन्ह परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जान की कीमत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये तुम्हें दिया जा सकता है। पापा आप एक बार फिर से सोच लीजिए। शुक्रिया, चिन लाओ। अरे जल्दी मत करो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैं तुम्हें यह दे तो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए जिंग जिंग की सहमति चाहिए। अरे जिंगजिंग, क्या जिंगजिंग घर पर है? जिंगजिंग, तुम तो बिना आवाज किए चलती हो। दफा हो जाओ। मेरी गलती है। पत्नी, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? रहने दो। अरे उस दिन वैसा कुछ नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। वो तो मुझे पता है, वो ली ग्रुप की मालकिन लीवेन है। तुम काफी काबिल हो, तुम मामूली लोगों को नहीं ढूंढते। बिल्कुल। क्या मैं किसी मामूली को चुनूंगा? मेरी पत्नी जैसा चांद सा चेहरा, सबकी लाडली, ये सुंदरी मामूली कैसे हो सकती है? ये तो मोहे शेंग की किस्मत है कि तुम मुझे मिली। ओह। और सुनो, दरअसल उसके साथ खाने पर जाने का असली मकसद उसे इस बात के लिए मनाना था कि वो चिन परिवार का छीना हुआ बाजार लौटा दे, और वो मान भी गई है। वो मान गए। तुमने ये कैसे किया? तो फिर तुम इसकी चिंता मत करो। जो भी हो, मेरे और उसके बीच बातचीत के बाद अब तुम्हारे और चिन परिवार के दिन अच्छे से बीतेंगे। और लोंगशेंग ग्रुप हमारे साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, दिन अच्छे होंगे। तो जिंगजिंग, मेरी इस मेहनत के बदले क्या तुम मुझे एक चीज दे सकती हो? जो चाहिए ले लो। मुझे कोमल बदन चाहिए। कोमल बदन का क्या करोगे? मैं लीवेन को बचाना चाहता हूँ। हे शेंग, तुम कमीने हो। तुम जानती हो कोमल बदन चिन परिवार के लिए कितना जरूरी है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इसे किसी बाहरी को बचाने के लिए दूंगी? क्योंकि लीवेन मर नहीं सकते। वजह? ली ग्रुप का चिन परिवार पर दबाव लीवेन का विचार नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे दादाजी की बीमारी के लिए धमकाया गया था। उसे धमकाया गया था। उस रहस्यमय व्यक्ति ने ली ग्रुप को नियंत्रित करने और चिन परिवार को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मुझे तो यहाँ तक शक है कि वो वही इंसान है जिसने तुम्हारे दादाजी को जहर दिया था। अगर हम अभी लीवेन को बचाते हैं तो वह निश्चित रूप से चिन परिवार की आभारी रहेगी और भविष्य में वो हमें और भी फायदे देगी। ठीक है, मैं तुम्हें कोमल बदन दे दूंगी। इतनी आसानी से? बड़े मकसद के लिए, चिन परिवार की खातिर मैं कोई गलती नहीं करूंगी, और मुझे तुम पर भरोसा है। तुम पागल हो। क्योंकि तुम आज मुझ पर इतनी मेहरबान हो तो आज थोड़ा प्यार तो बनता है। मैं कहता हूँ, क्या तुम पागल हो गई हो? जिंग जिंग, तुम उसे कोमल बदन कैसे दे सकती? पापा, मैंने कहा था कि ये औरत कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। अगर मुझे पता होता तो मुझे तुम्हारे शेयर वापस ले लेने चाहिए। ताऊ जी, दादाजी ने कहा था कि फैसला मुझे करना है। जिंग जिंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा, क्या तुम वाकई कोमल बदन सौंपना चाहती हो? मैं तैयार हूँ। जिंग जिंग, तुम कमाल हो। तुम वाकई मेरी अच्छी पत्नी हो। चलो एक किस्त तो बनती है।
दफा हो जाओ। जहर निकालने के बाद जल्दी आना। पेशेंट, क्या ये चीज वाकई काम करेगी कोमल बदन, ये इंसानी शरीर की तरह जहर को सोख सकता है। या सच में? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अब शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। करो। ये कैसे हो सकता है? पेशेंट, दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस कोमल बदन में जहर मिलाया गया है। ली वैन का शरीर जहर की आग में जल रहा है। आओ, अपना हाथ दो। ली वैन, तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी उम्र दांव पर लगानी होगी। पेशेंट, 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 पेशेंट। क्या वांग, जल्दी डॉक्टर को बताओ, किसी भी तरह उसे बचा लो। जल्दी जाओ तुम। या वैन, नजर रखो। पेशेंट, पेशेंट। युवा स्वामी, क्या आप वापस नहीं जा रहे? हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, मुझे सब समझना होगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि लिवैन को बचाने के लिए आप अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचाएंगे। मैं मजबूर हो गया था। कौन सोच सकता था कि कोमल बदन के साथ छेड़छाड़ की गई है। कई चिन्ह है। मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है कि ये उसने किया है। बहुत परेशान हूं। मैंने सोचा था घर जमाई बनना ही काफी होगा। कौन जानता था कि अब मुझे जासूस बनना पड़ेगा। पहली बार युवा स्वामी को परेशान देख रही हूं। बहुत दिलचस्प है, लेकिन हम इस मानसिक दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह सकते। हमारे हैंडसम युवा स्वामी को अब पलटवार करना चाहिए। हे सिंह को आज मरना ही हो। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वापस मत आना। जी। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? अगर अब भी नहीं बोले तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। तुम्हें एक खोजा बना दूंगा। हे शिव, क्या तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? वो मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मुझे मारना चाहता है। उसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। अब अस्पताल में और नहीं, मेरे साथ घर चलो। ऐसा नहीं है कि उसके पास घर नहीं है। वो तुम्हारे यहाँ क्यों जाए? उसने मेरी जान बचाई, मुझे उसका एहसान चुकाना। वो मेरा मंगेतर है, अपनी मर्यादा में रहो। ये एक नकली शादी है, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? हे सिंह, तुम किसके साथ किसके जाओगे? साथ जाओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि खाना थोड़ा ज्यादा है? हे सिंह, तुम अभी ठीक हुए हो, कुछ अच्छा खाओ। हाँ, थोड़ा और बेहद सबसे जरूरी। स्वादिष्ट है। हे सिंह, तुम्हारी चोट अभी ठीक हुई है। ऐसे अचानक हिलने डुलने से खुद को चोट लग सकती है। हे सिंह, घर वापस जाकर मैं तुम्हारी कमर मेरा हुनर बहुत अच्छा है। आखिरकार अब सो सकता हूँ। हाँ, आखिरकार अब सो सकते हैं। कल जब तक नींद न खुले तब तक सो। ली वैन, क्या तुम परेशान नहीं होती? दिन में हमारे साथ रहना तो ठीक था, अब रात में भी आ गई। हे सिंह, और मुझे भी अपनी निजी जिंदगी चाहिए। चिंजिंग, मुझे उस बात से डराना बंद कर। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो यकीन मानो मैं हे शेंग के साथ सोच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूरजमुखी बात। अगर मैं लड़ नहीं सकता तो बच तो सकता हूँ। तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। मेरे पास एक व्यापार है जिसके बारे में मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए कि तुम एक मर्द हो। मत भूलो, तुम ली ग्रुप के बड़े पोते हो। तुम कैसे अनुमति दे सकते हो कि एक औरत तुम्हारे सिर पर चढ़ जाए? वो मेरी बहन, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। फालतू की भावनाओं को अपने फैसले पर असर न डालने दो। क्या तुम्हें देश जितना अमीर ग्रुप चाहिए या फिर आर्थिक रूप से फंसा हुआ एक बेवकूफ अमीर बिगड़े? बाद में मैं ली परिवार को पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम इस शहर के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। इसे ही सत्ता कहते हैं। हे शेंग, चिंजिंग बाहर गई। आखिरकार हम दोनों अकेले। मेरे साथ शॉपिंग पर चल। मैं नहीं जा रहा, बहुत नींद आ रही है। मैं काली जुराबे पहनूं। सच में सोचा नहीं था इतने बड़े एक भी अच्छी चीज नहीं मिली। तुम क्या देना चाहती हो? मेरे दादाजी का जन्मदिन आने, मैं उन्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये बहुत आसान है, मैं मदद करूंगा। क्या तुम कर पाओगे? मुझ पर छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ ये सबसे बेहतरीन होगा। पापा, आपका जन्मदिन बस आने। दादाजी, पिछले सालों में आपकी बीमारी की वजह से हम इस साल हमें इसे बड़े पैमाने पर मना। हाँ, इस बार शियाओ वैन के जहर के मामले में शुक्र है चिन परिवार ने मदद की। मैं उन्हें भी बुलाना चाहता और हे शेंग को भी साथ में शुक्रिया कहेंगे। जिन परिवार, पापा ये ठीक नहीं, हमारी उनके साथ पुरानी दुश्मनी। कोई बात नहीं,
ये एक अच्छा मौका है उन्हें ये बताने का कि ली परिवार हमेशा चिन परिवार से ऊपर रहेगा, ताकि वो अपनी चालें चलना बंद करें। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें दावत देने की? क्या वो पुरानी बातें पूरी तरह भूल गए? लानत है, एक दिन मैं उन्हें सबक सिखाऊं। ठीक है, अब गुस्सा मत कर। शायद वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें पता चले। लीलाओ वापस आ गए। पापा, तो क्या हम फिर भी जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। न सिर्फ जाएंगे बल्कि पूरे ठाठ बाट से जाएंगे। मैं अभी तोहफा तैयार करता हूँ, और जिंग जिंग मैं तुम्हारे लिए भी एक तैयार कर दूंगा। शुक्रिया ताऊ जी। आखिर वो पुरानी बात क्या थी? हाँ हाँ हाँ। आप सभी का ली के जन्मदिन की दावत में आना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, खासकर चिन लाओ का परिवार जिन्होंने ली को यह सम्मान दिया। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। लीलाओ, आप ये क्या कह रहे हैं? आप 3 साल से बीमार थे। आपने वाकई बहुत कष्ट सहा है। अब जब आप ठीक हो गए तो सुख के दिन भी आ गए हैं। ली के इस बार होश में आने से कुछ लोग बहुत खुश हैं, तो कुछ लोग परेशान हैं। ये खुशी और गम का मिश्रण है। लीलाओ, आपकी बातें 20 साल पहले की तुलना में काफी मजाकिया। चिन्हाई जो तोहफा लाए हैं उसे बाहर निकाल। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आपने खामखा इतना खर्च कर दिया। ये तो हमारा फर्ज है। चिन्ह परिवार के लिए छोटों के नाते बड़ों को तोहफा देना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप चिन परिवार वाले पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हैं। अगर आप पहले ऐसे होते तो क्या वो पुरानी बातें होती? अंकल ली, ये मेरे पिता द्वारा खरीदी गई रक्त संजीवनी। कहा जाता है कि इसे काटने पर इसकी पत्तियां खून जैसी दिखती हैं। इसमें मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति है। और ये मेरी तरफ से आपके लिए सम्मान, तांग बायाहू की असली पेंटिंग, जिसकी बाजार में कीमत 5 करोड़ है। अरे हाँ जिंग जिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ली लाओ को एक अलग तोहफा दो? अब सस्पेंस खत्म करो और उसे बाहर निकालो। तुमने ऐसा कब कहा? क्या तुमने इसे नहीं खरीदा? उसने कहा था कि वो मेरे लिए तैयार रखेगा। लगता है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिंग जिंग, तोहफा कहाँ है? ओहो, जिंग जिंग ने जो तोहफा खरीदा है वो बहुत कीमती है और रास्ते में है। बस थोड़ी ही देर में वो यकीनन आप सबकी आंखों को पूरी तरह से चौंधिया देगा। क्योंकि चिनजिंग का उपहार अभी तक, तो क्यों ना पहले मैं अपना उपहार दे दूं। दादाजी, ये मैं खास तौर पर आपके लिए तिब्बत के बुद्ध के अवशेष, जिन्हें 8 जीवित बुद्धों ने आशीर्वाद, ये एक अनमोल और ये बर्फीली चांगबाई पर्वत का तियांची के तल के पत्थरों से मालिक की सेहत और ऊर्जा को। अभी अंकल चिन्हाई ने दादाजी को तांग बायाहू की एक पेंटिंग, और मैं दादाजी को वांग डोंग जी का लिखा हुआ एक लिखावट और चित्रकारी का मेल ही असली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ, ली परिवार के बड़े पोते से यही उम्मीद थी। आप में वाकई बड़े खानदान की झलक है। पता नहीं तुम्हारी बहन ने क्या उपहार भेजा होगा। लीवेन, वो तुम्हारे बारे में बात। अरे लीवेन का उपहार, जिंग जिंग का उपहार और मेरा उपहार भी रास्ते में ही है। बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। हो क्या तुम तीनों के पेनाडोंग रोंग पर ग्रुप डील में खरीदे सब एक साथ? लोंगशिंग ग्रुप के सीईओ पधार रहे हैं। मुझे बहुत खेद है, पता नहीं आप मेरी जन्मदिन की दावत में किस काम से आए हैं। लीलाओ, आप घबराइए नहीं, बस एक दोस्त की चीज देने आई हूँ। आपके कहे अनुसार सब हो गया है। अरे हेश, क्या तुम दादाजी को ये 3 रद्दी कार्ड दो? हाँ, मुझे लगा ये कोई खजाना ही है, इसी सुपरमार्केट के कूपन। हाँ। हेश है, तुमने तो हद कर दी। इसका क्या फायदा होगा? अंकल ने बुरा मत मानिएगा, गंगवार कहीं का। हे शेंग, जो भी दे मुझे पसंद है। घर जाकर मैं इन 3 कार्डों को मड़वा लूँ। अरे नहीं, ली दादाजी, इन्हें मड़वाना बेकार है। इन 3 कार्डों के बड़े फायदे। शियाओशी बताओ। इस पहले कार्ड में यूरोप के सभी डीलरों की जानकारी और संपर्क है। अगर ये परिवार चाहे तो कोई भी आपका ग्राहक बन सकता है। 20 करोड़ डॉलर से अधिक का व्यापार। इस दूसरे कार्ड में देश के सभी प्राचीन पुरावशेषों की जानकारी है। जो भी पसंद आए बस एक फोन कॉल पर मिल जाएगा। और इस तीसरे कार्ड में 5 अरब डॉलर की राशि है। हे शेंग, तोहफे में पैसे कौन देता है? इसमें कोई भावना नहीं। तुम्हारी ये रद्दी पेंटिंग और पुरानी चीजें मुझे पसंद नहीं। ठीक है, क्यों ना आपसे बताएं, यहाँ मुझसे बेहतर तोहफा किसका है? हे शेंग, अमीर को तो क्या पता ये सच है। अगर ये 3 कार्ड सच निकले तो तुम 1 महीना मेरे कुत्ते बनोगे। हिम्मत है? अपनी हद में रहो। आप बस करो। हे शेंग का तोहफा तुम सब में मेरा पसंदीदा है। क्यों ना मैं भी उसे एक तोहफा दूं? ओह, पर वो सस्ता नहीं होना चाहिए। जरा देख, क्या मेरी पोती लीवेन काफी कीमती है। ली लाओ, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने लीवेन की शादी हे शेंग से करने का फैसला किया। लीलाओ को अभी पता नहीं है। हे सिंह
और जिंग जिंग की सगाई हो चुकी है, यह ठीक नहीं है। भाई चिन, मुझे पता है हे शेंग और चिंद जिंग की सगाई बस एक दिखावा है। उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है, लेकिन हमारी वैन वैन हे शेंग को पसंद करती है। तो आप हे शेंग को हमारे लिए छोड़ दें। दादाजी आप ये क्या कह रहे सिर्फ वैन वैन ही नहीं, भविष्य में मैं पूरा ली ग्रुप हे शेंग को संभालने के लिए दे दूंगा। दादाजी आप पागल हो क्या होगा? दादाजी से बात करने का ये क्या तरीका मैं है? ली परिवार का सबसे बड़ा आप ली परिवार किसी बाहरी को देने को तैयार है, किसी औरत को, पर मुझे नहीं। तुम बस बाहर जाकर औरतों पर पैसे उड़ाना और अमीर बिगड़ैल बनना जानते हो। तुम्हारे पास और क्या काबिलियत है? हे शेंग और ली वैन कंपनी संभाल लेंगे ताकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से कट सके। क्या इतना काफी नहीं है? लीलाओ, शायद पहले कोई गलतफहमी हुई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हे शेंग को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता इस दुनिया में सिर्फ हे शेंग ही एक मत हाँ, लीला, आजकल के बच्चों को देखिए, सच में किसी भी बात का मजाक बना देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में हे शेंग को पसंद करती हूँ। भाई चिन्ह, देखो ये क्या हो गया, सब मेरे एक मजाक की वजह से। लेकिन ली वैन मेरी सबसे प्यारी बच्ची, मैं उसे जरा भी दुखी नहीं देख सकता। तो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मैं तुम्हें $50 करोड़ का बिजनेस सौंप दूंगा। अगर मैं मना कर दूं तो? हाँ 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 हाँ। भाई चिन्ह, क्या तुम पुरानी बातें भूल गए हो, या फिर तुम्हें लगता है कि चिन्ह परिवार अब हमारे ली परिवार के सिर पर चढ़ सकता है? आई है। युवा मालिक जानता है कि वो बहुत आकर्षक है, लेकिन मैं कोई सामान नहीं हूँ। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा? हैं दादाजी पापा, पापा आपको क्या हुआ? आपको क्या दादाजी हुआ? दादाजी पापा, दादाजी दादाजी वो मर चुके हैं। वो मर चुके हैं। दादाजी को क्या? हे शेंग, क्या तुम बहुत काबिल हैं? जल्दी मेरे पापा की जान। ऐसा नहीं है कि मैं बचाना नहीं चाहता। ली लाओ अब मर चुके हैं और अभी मेरी जांच के अनुसार उनके शरीर के अंदर कोई जहर नहीं मिला है। तुम ये क्या, मेरे पापा की ये हालत, और तुम कहते हो जहर नहीं? क्या तुम वाकई स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी? हे शेंग स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी हैं। अगर उन्होंने कहा जहर नहीं है तो नहीं है। ऐसा बकवास उत्तराधिकारी, मुझे लगता है ये दादाजी का पुराना जो पूरी तरह से हे शेंग हमें धोखा दे। सही कहा, हमारा चिन परिवार सालों से कोमल बदन का मालिक। हमने कभी नहीं सुना कि इसका कोई जहर उतारने का असर। जब उन्होंने तुम्हारे पापा को बचाया था तब तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? मुझे लगता है तुम सब नम का हराम और नीचा। बस करो चिन्हाई, कम बोलो। पापा, आप इस धोखेबाज का पक्ष कब तक लेते रहेंगे? हो सकता है कि वही लीलाओं का असली कातिल हो। जब आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरा यहाँ रुकना बेकार है। मैं जा रहा हूँ। कहीं तुम एक हत्यारे। अरे हे शेंग, तुम हद पार कर। ये शेंग, क्या अब तुम हम सबको भी मार डालोगे? जिंग जिंग चलो यहाँ से। हे शेंग, मुझे सच बताओ, क्या ये सब तुमने किया है? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? वैन वैन, अगर तुमने उसके साथ इस दरवाजे से बाहर कदम, तो मैं तुमसे बाप बेटी का रिश्ता खत्म कर। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं बस एक जवाब चाहती हूँ। अब और क्या पूछ? वही कहा उसने, न केवल दादाजी को मार बल्कि मेरा हाथ भी। अपनी गंदी जुबान बंद करो। हे शेंग मुझे तुम पर यकीन, मुझे यकीन है कि तुमने मेरे दादाजी को। तुम शांत हो जाओ, चलो यहाँ से चलो। वैन वैन, अगर तुमने उसके साथ इस दरवाजे से बाहर कदम, तो मैं तुमसे बाप बेटी का रिश्ता खत्म कर दूं। मुझे तुम पर यकीन। ली परिवार में अब सब कुछ बदलने वाला है। हे शेंग ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो, ऐसा मत करो। हे शेंग, क्या तुम हे शेंग के दोस्त नहीं? तुम्हें जरा भी चिंता क्यों नहीं? ये छोटी सी बात उसे प्रभावित नहीं करेगी। हे शेंग दरवाजा खोलो। आखिर ये जहर कैसे दिया गया था? सबसे पहले वे सभी लोग जो ली लाओ के संपर्क में आए थे। तो फिर आखिर तुम में से वो कौन है? हे शेंग तुमने चिंचिंग को अपना लिया, मुझे भी अपना। ये नहीं हो सकता। मुझे परवाह नहीं।
नहीं, शियाओशी कहाँ है? क्या वो बाहर गई है? अगली बार कृपया पहले बता दें, मैं ये सब लाइव नहीं देखना चाहती। याओ गुआंग, तुम्हारे दादाजी का भी निधन और तुम्हें उनकी कुर्सी पर बैठने की जल्दी है। तुम्हारे पास जमीन नहीं। दादाजी चले गए, मुझे बहुत दुख, लेकिन हमारा ग्रुप एक दिन भी सीईओ के बिना नहीं रह सकता। हमारे लिए परिवार को नेतृत्व की जरूरत। लेकिन तुम बहुत ज्यादा जल्दी में। तुमने तो अपने दादाजी के शरीर को एक बार देखा था। पापा, दादाजी अब चले गए। हमें अतीत में नहीं फंसे रहना चाहिए। आप ग्रुप के मामलों में बस यहाँ साइन कर। ठीक है, मैं तुमसे बस एक बार पूछ, दादाजी के साथ जो क्या उसमें तुम्हारा कोई हाथ है? नहीं, ठीक है। मिस चिन, आपके साथ काम करके खुशी। युवा मास्टर ली, सीईओ बनने के बाद आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है। मिस चिन, अब बहुत अच्छा आप मेरे साथ डिनर पर चलने का सम्मान। तो इस बार मेरे खाने में फिर से नशीली दवा तो नहीं मिलाएंगे? चिंता न करें, पिछला वाला एक गलत फॉर्म। ठीक है। हे सिंह, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मैं तुम्हारा कलंक जरूर धो दूंगी। हे भगवान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। युवा स्वामी, क्या आप लीवेन को पसंद करते हैं? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करती है और अभी आप सिंगल भी तो है, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। क्या बकवास कर रही हो? मुझे लगता है कि वो अच्छी है, कम से कम उस चिनजिंग से तो बहुत बेहतर है। बड़ों की बातों में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। जब आपने मुझे लोंगशिंग ग्रुप का सीईओ बनाया था, तब कहा था कि मैं बड़ी हो गई, मैं अब बड़ी हूँ। अब आप मुझे फिर से बच्चा कह रहे हैं। युवा स्वामी, ये बेईमानी है। तो लोंगशिंग ग्रुप आपका है। तो तुम्हारी पहचान सिर्फ स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी तक ही सीमित नहीं। कोई आश्चर्य कि तुम मेरे दादाजी को यूरोप से फंड और प्रोजेक्ट दिला एक आदमी के लिए 2-3 पहचान होना सामान्य है, खासकर मेरे जैसे काबिल इंसान के लिए। कुछ प्रभावशाली पहचान तो होंगी ही। तो फिर तुमने अपनी यूरोप का रईस होने की पहचान इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया? उससे बस ये साबित होता कि मैं कातिल नहीं हूँ और इससे असली कातिल और भी गहराई में छिप जाता। समझ गई। वैसे पिछली बार जो मैंने कहा था उस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान के बारे में, क्या कुछ पता चला? तुम्हारे आने के बाद से ही वो गायब हो गया। छोड़ो, अब और नहीं सोचना। मुझे भूख लगी है, चलो बाहर कुछ खाते हैं। क्या खाना है? आप कहाँ? चलो अभी चलते। क्या मैं काफी अच्छी नहीं? नहीं, मुझे बस लगता है कि ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। आखिर बात यह है कि मेरी सगाई हो चुकी है। तुम्हारे साथ मुझे कोई बुरा नहीं लगता। अगर चिनजिंग तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं चाहती हूँ। ली वेन, तुम्हारा शुक्रिया। क्या हुआ? जाओ, जाकर कहीं। जाकर कहीं और खाओ। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। चिनजिंग और ली शियाओगुआंग वहाँ है। अगर मैं कहूँ जिंगजिंग हमारी पसंद वाकई बहुत। इस हेशिंग में क्या खास? क्या बस सिर्फ डोंगे की चाल नहीं जान? अरे पहले मैं अंधी हो गई थी, अब मैं होश में आ गई हूँ। हे सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, क्या ये हत्यारा है सिंह? तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे? सब लोग जल्दी दे, यहाँ एक हत्यारा। मेरे दादाजी को हेशिंग ने नहीं मारा। तो मुझ पर झूठा इल्जाम मतलब। शियाओ गुआंग, इन लोगों के साथ मत उलझो। उनसे एक भी शब्द और कहना हमारा समय बर्बाद करने जैसा है। जिंगजिंग बिल्कुल सही है। हेशिंग, देखो तुम कितने असफल। तुम्हारी अपनी मंगेतर भी तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। जिस पल उसने मेरा हाथ छोड़ा, वो अब मेरी मंगेतर नहीं रही। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है और वो ली वेन है। श्रीमती चिन यहीं से विदा लेते हैं। मुझे तुम पसंद हो? युवा मास्टर ली, इतनी जल्दी क्या है? कार में आराम नहीं है, क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें? तुमने बिल्कुल सही चल। जिंगजिंग, तुम्हारी खुशबू और कोमलता, मैं तुम्हें बहुत पसंद। तुम मुझे दर्द दे रहे हो, हटो। कितना घिनौना है। मेरा पीछा करने की हिम्मत, लगता है अपनी खैर नहीं चाहते। जरा मैं भी तो देखूं किसके पास इतना शेर का कलेजा है। चिनजिंग,
हे शेंग, तुम बहुत बुरे हो। बोलो, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? हे शेंग, मेरा तुम्हें शक करने का इरादा नहीं था। मैं ली शियाओगुआंग के करीब गई ताकि सबूत ढूंढ सकूं। तो फिर इस युवा मालिक को बताओ, तुम्हें क्या सबूत मिला है? देखो, ये वही है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं देखूंगा, वरना तुम फिर मुझ पर इल्जाम लगाओगी कि मैंने तुम्हारा फोन छीन लिया। हे शेंग, मेरा यकीन करो। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं तुम पर क्यों करूं? अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जाओ अपने युवा मास्टर ली के साथ रहो। और ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी मदद कर रही हो। हे शेंग, तुम बहुत बुरे हो। चिनजिंग, कितनी बेवकूफ औरत है। तुमने ही तो पहले मुझे छोड़ा था, फिर भी मुझे थप्पड़ मारा। अपना फोन तक फेंक दिया। अमीर होने पर पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करते। वैसे आज मैंने चिनजिंग को देखा था। फिर क्या हुआ? उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। काफी दर्द हो रहा है। बस इतना ही। उसके फोन में एक फोटो थी, वो मुझे दिखाना चाहती पर मैंने नहीं देखी। उसने गुस्से में फोन ही फेंक दिया। तो फोन कहाँ है? क्या तुम नहीं देखो? हूँ, मैं नहीं देखूंगा। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें देखना है तो देखो। मैं बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हूँ कि आखिर उसमें क्या है। क्या तुमने देखा कि उसमें क्या चीज थी? मुझे मत बताना। वो ताबीज से बंधी एक छोटी बोतल। समझ गया मैं। पेशेंट, तुम जब से वापस आए तब से अजीब व्यवहार कर। आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? बिल्कुल सही कहा कि पहले से ही 1000वीं फार्माकोपी। मैं तो थक कर चूर हो गई। मैं इसे जरूर ढूंढ लूंगा। मिल गया। तुम्हें क्या? ली लाओ को मारने वाला जहर मैंने ढूंढ लिया है। क्या? जहरीला धतूरा। ये बेरंग और गंधीन है। हाथ में रखते ही ये तुरंत घुल जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत है, क्या? इसका जहर चीजों के अंदर लगातार घूमता रहता है। रुको, मैं शुरू से ही गलत था। दरअसल शुरुआत से ही जहर उस चीज में नहीं डाला गया जो कातिल अपने साथ लाया था, बल्कि इसे किसी और की चीज में डाला गया था। जहर यहीं पर है। ली शियाओगुआंग ने पहले दूसरों की नजर बचाकर अपने हाथ पर जहर उड़ेला, फिर मौका पाकर मुझसे संपर्क किया। ली लाओ के लिए लाए गए तोहफे को जहर से दूषित कर दिया। इसके बाद जैसे ही ली लाओ तोहफे को छुएंगे तो ली लाओ की जान जा सकती है। युवा मालिक का अंदाजा है तुम्हारी बुद्धि और काबिलियत के साथ तुम कभी ऐसी अच्छी योजना नहीं सोच सकते। तो फिर से अपराधी कौन है? वो तुम हो? क्या तुम्हें यकीन है कि ये चीज काम कर? मेरी योजना कभी असफल नहीं हो सकती। लीलाओं की मौत का इल्जाम हेशिंग पर मरने के बाद मैं जिंगजिंग को मजबूर करूंगा तुमसे शादी करने के लिए। इसके बाद हम एक ही परिवार के होंगे। क्या चिल्लाओ इसके लिए? डरने की क्या बात है? मेरे पापा बूढ़े हो गए, वो हमें नहीं रोक सकते। कौन है? ये मेरा ऑफिस है। यहाँ कोई भी यूं ही नहीं आ सकता। शियाओगुआंग, शांत हो जाओ। एक बार ये काम हो जाए तो तुम चेयरमैन ली बन जाओ। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, जहर देने में सफल होने के बाद उस बोतल को फेंक दे। कौन है? चलो। तुम क्या करने जा रहे हो? किस कमीने की हिम्मत हुई मुझे बांधने का? तुम्हें पता है मैं कौन? मैं हूँ। तुम कौन हो? बचाओ 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 बचाओ। और चिल्लाओ। जन्मदिन की दावत पर तो बहुत अकड़ रहे थे। चलो अब फिर से अपनी अकड़ दिखाओ। लेकिन इसे क्या हुआ? मैंने इसके एक्यूपंक्चर पॉइंट दबा दिए हैं ताकि ये कुत्तों की तरह न भौंके। अगर वो बोल नहीं पाएगा तो हमारे सवालों का जवाब कैसे? हो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने एक बार भी चिल्लाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा, और अगर फिर से झूठ बोला तो भी मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। अब बोलो। मैं सब जहर मैंने ही, लेकिन ये पूरी योजना हाई ने बनाई। जहर भी उसी ने, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। शियाओगुआंग, तुम सच में डरपोक। पेशेंट, पेशेंट, मुझे लगता है कि तुम्हें जिंगजिंग से बात करनी चाहिए। उसने जो सबूत दिए उससे लगता है कि वो सच में तुम्हारी मदद करना है। क्या मुझे याद किया? सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूँ। मेरी किस बात की प्रशंसा करती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं युवा स्वामी को किसी और को कभी नहीं सौंपती। भावनाओं के बारे में कुछ कहा नहीं जाता। अगर तुम भी मेरी जगह होती तो मुझे यकीन है कि तुम भी यही कर। मुझे लगता है कि इस जीवन में मेरा भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारी के पीछे हमेशा एक बलि का बकरा होता है। यानी जब उत्तराधिकारी की जान को खतरा होता है तो बलि का बकरा अपनी जान की कीमत चुकाता है ताकि उत्तराधिकारी को दूसरी बार जीवन मिले। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो
मेरी जान कभी नहीं लेता, लेकिन उसे हर दिन देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये हमारा एक छोटा सा रहस्य है। हे शेंग, तुम्हारी मौत अब दूर नहीं है। हा। सच में नहीं सोचा था ऐसा होगा। जो फोटो तुमने मुझे दी थी, मैंने चिन हाई को ढूंढ लिया है। वही लीलाओ का कातिल मास्टरमाइंड है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। दादी सर, आप रोइए मत। तुम्हें पता है तुम्हारी खातिर मुझे ली शियाओगुआंग को फायदा उठाने देना पड़ा, फिर भी तुमने मुझसे वैसा कहा। क्या मैंने नहीं कहा? सब मेरी ही गलती है। अब रोना बंद ही करो। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें ली वेन का हाथ पखे देखा, मेरा दिल छलनी हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैं गलत था। क्या तुमने ली वेन को चूमा? क्या सिर्फ किस किया? सिर्फ किस किया? हे शेंग, तुम्हारे तो मजे हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार करता हूँ। दादाजी, अरे जिंग जिंग, इतनी सुबह दादाजी से मिलने आ गए। हे सिंह, तुम भी यहाँ कैसे? दादाजी, हमने हे शेंग के साथ गलत किया। चिन्हाई का दुस्साहस, ऐसा काम करने की हिम्मत की। दादाजी, चाहे जो भी हो, खून का बदला यही रीत है। लेकिन चिन्हाई के पास चिन परिवार और ली परिवार की ज्यादातर संपत्ति है। तुम लोग उससे नहीं लड़ पाओगे। दादाजी, हमने एक योजना बनाई है, आपको हमारा साथ देना होगा। चूंकि वह मेरा अपना बच्चा है, गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। जिंग जिंग, चिंता मत करो। तुम लोग पागल, मुझसे चिन हाई को फंसाने को कह। ये जानलेवा, ये क्या इस डिब्बे में एक बहुत बड़ा कण खजूरा है। इसे निकल लो। 3 दिन अगर कोई इलाज नहीं मिला तो ये तुम्हारी अंत काट देगा। जिंग जिंग वेन वेन, इसका मुंह खोलो। शियाओगुआंग, अचानक क्या हुआ जो मुझसे मिलने आ गए? मैंने सुन लिया। आवाज आ रही है। बस बात ये है कि मेरा मन बेचैन, मुझे दादाजी की याद। दादाजी के जाने के बाद सपने आना, मतलब है कि आप उन्हें याद करते। मैं उस बारे में जब आपने दादाजी को जहर, ये क्या कह रहे हो? मैंने जहर देने को कहा? शियाओगुआंग, क्या तुमने दादाजी को मारा? चिन हाई मुझसे अनजान, जहर भी तुमने ही मुझे दिया और तुमने ही दादाजी को मारा। शियाओगुआंग, ये तो घोर पाप। तुम दादाजी को कैसे मार सकते हो? वे तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे। शियाओगुआंग, तुमने मुझे निराश किया। शराब में जहर। अनर्थ हो गया। ली शियाओगुआंग को कुछ हो गया है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। क्या हुआ? शियाओगुआंग ने कहा कि उसने दादाजी को मार डाला। अब वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। लगता है मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी। ताऊ जी, आप आखिर कितने लोगों की जान लेंगे? आप आखिर कब तक ये नाटक करेंगे? जिंग जिंग, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा ताऊ जी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम कह रही हो कि मैंने किसी की जान ली है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वेन वेन, चिन हाई, जब तक ली वेन जिंदा है तुम्हें ली परिवार कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर ली वेन को जिंदा ही रहना चाहिए। चिन हाई का अगला निशाना पक्का ली वेन ही होगी, इसलिए अब चाहे जो भी हो जाए ली वेन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। दादाजी, भाई मर चुके, माँ दूर चली गई, इस शहर में अब मैं अकेली बची। ये क्या बकवास है? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। क्या उसी, तुमने कहा कि हे शेंग उसके साथ है। क्या वो कुछ गलत करेंगे? अरे नहीं, अगर युवा स्वामी चाहते तो अब तक इंतजार नहीं करते। सही बात है। ऐसी बात नहीं है दीदी जी, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि युवा स्वामी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? हे शेंग, मुझे बचाओ।
शियाओशी को क्या हुआ? वो ठीक है, शायद बस बेहोश हो गई है, लेकिन जिंगजिंग को किसी ने पकड़ लिया है। अगर चिन जिंग को बचाना चाहते हो तो कल ही वैन को लेकर शहर के बाहर के गोदाम में आओ। चिन्हाई जिंगजिंग तुम्हारी अपनी भतीजी है, तुम्हारी उसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? बेशक, मैंने ये आवाज पहचान ली। ये वही रहस्यमय व्यक्ति तो चिन्हाई इस सबके पीछे और सब कुछ नियंत्रित कर। चिन्हाई अब हताश हो गया है। वो इस सबको जल्दी खत्म करना चाहता है। उसका निशाना मैं, वो मुझे चिनजिंग के बदले चाहता। चिंता मत करो तुम, और चिनजिंग मेरे लिए एक समान महत्वपूर्ण हो। मैं तुम दोनों को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन कौन जानता है कि वो पागल चिनजिंग के साथ क्या करे। अब और देरी नहीं कर सकते। मेरे पास एक उपाय है। चुपचाप सीधे खड़े रहो, वरना मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। शांत हो जाओ, तुम्हें बस ली परिवार ही तो चाहिए, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा लगता हूँ? तुमने कहा और मैंने मान लिया। ली वेन तुम्हारे मरने के बाद ही ली परिवार मेरा होगा, तभी हमारा चिन परिवार सच में पहला बन पाएगा और मैं ही शक्ति और संपत्ति का सबसे बड़ा मालिक बनूंगा। बकवास बंद करो। चिन हाई, बताओ तुम चिनजिंग को किस शर्त पर छोड़ोगे? ली वेन को यहाँ आने दो, वरना मैं अभी चिनजिंग को मार दूंगा। ली वेन, यहाँ आओ। बहुत दर्द हो रहा है। शरीर की प्राण शक्ति नाभि केंद्र के अंदर सुरक्षित रहती है। अगर इस मर्म बिंदु पर वार किया जाए तो नाभि केंद्र से प्राण शक्ति निकल जाएगी और इसे ठीक होने में समय लगेगा। इसलिए कल जब तुम चिन हाई के करीब जाओगी तो ठीक इसी जगह पर जोर से वार करना, उसे एक सरप्राइज देना। हाँ हाँ हाँ, अब सब कुछ खत्म हुआ। हाँ, हाँ सही हाँ 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 हाँ। अब खत्म करने का समय। जल्दी भागो। कमीने। हे शेंग, हे शेंग, हे शेंग जागो, हे शेंग, हेशेंग, हेशेंग, जागो। हे हेशेंग, हे शेंग जागो, हे शेंग, तुम कमीने। हे हेशेंग, हेशेंग, क्या तुम ठीक हो? हे हेशेंग, शेंग, क्या तुम ठीक हो? बचाओ। हे हेशेंग, शेंग, जागो। हेशेंग, हेशेंग, हेशेंग। हे शेंग, रोना बंद करो, दरवाजा संभालो, मैं उसे बचाऊं। युवा स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। युवा स्वामी, युवा स्वामी। तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा पता नहीं कौन है। मेरे अलावा और कौन आपकी चेतना में आएगा? लेकिन युवा स्वामी, आप तो हमेशा खुद की बहुत तारीफ करते थे, फिर मौके पर इतने कमजोर कैसे पड़ गए? अरे यार, वो एक गोली थी। गोली? मेरे पास कोई अभेद्य कवच नहीं है, मैं उसे कैसे रोक सकता था? लेकिन आप मर सकते हैं। हर कोई मरता है और मैं भी। लेकिन मैं आपको मरते नहीं देखना चाहती। पगली, इस दुनिया में सब कुछ इसी नियति से बंधा हुआ है। युवा स्वामी, आप मेरा अस्तित्व भूल गए। मैं आपकी दूसरी जिंदगी तो ऐसे समय में संकट टाल देती है। शियाओशी, हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं, इसमें तुम्हारी जान चली जाएगी। शियाओशी, शियाओशी, ये सचमुच दुर्लभ है कि तुमने मुझे खाने पर बुलाया। इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद मुझे लगता है कि हमारे बीच अब हम दुश्मन नहीं। कौन जानता है? बताओ आज मुझे यहाँ बुलाने का आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? दरअसल ये बहुत सरल। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि हम अच्छे से रह सकते हैं? औपचारिक रूप से दोस्त बन। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी सराहना कर। ओह, जिन परिवार की शाखा वाला वो तुमने बहुत अच्छे से संभाला। अगर मैं होती तो मैं उस स्तर तक नहीं कर पाती। इसलिए मैं सोच रही कि हम मिलकर मेहनत कर सकते हैं और इसे और बड़ा बना। तो अब से हम अच्छे से रहेंगे, प्यारी बहन। दीदी, अब से हम एक ही परिवार। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास क्यों हो रहा है? क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकल आया क्या? बकवास बंद करो, जल्दी से मुंह धो लो। हम दोनों कपड़े बदल लें, फिर हमें शॉपिंग पे ले चलो। जरा हैंडसम हम जैसे सुंदरियों के साथ जब तुम बाहर चलोगे तो हमारी नाक मत कटवा। ये डरावना है, सच में बहुत डरावना है। ये पक्का कयामत है। हे सिंह, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? मेरी प्यारी दादी सा, आखिर हुआ क्या है? क्या आप साफ साफ बताएंगी? आप दोनों से मुझे डर लग रहा है। वैसे कुछ खास नहीं, हमने फैसला किया है कि अब से हम एक परिवार हैं और वैन वैन अब से मेरी सगी बहन जैसी है। आप दोनों बहनें बन गई, तो फिर मैं क्या हूँ? तुम तो हम दोनों बहनों जरा अंदाजा नौकर हो। एक हफ्ते में 7 दिन आप दोनों की सेवा करूंगा, तो मैं तो थक कर मर जाऊंगा। मुझे उससे कोई मतलब।
रुको। चिन हाई की मौत के बाद से हमारी जिंदगी धीरे धीरे शांत हो गई है। चिन जिंग और ली वैन को अब एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। हम तीन लोग हर दिन बहुत खुशी से रह रहे हैं। अक्सर मैं पूरी बात के बारे में सोचता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है कि कुछ तो अजीब है। मुझे लगता है कि किसी मोड़ पर मैंने कुछ नजरअंदाज कर दिया है। शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ। दादाजी, मेरे द्वारा बनाई गई चाय चखिए। हाँ, जिंग जिंग की चाय कला बेहतर होती जा रही है। ये सब वैन वैन से सीखा है। वैन वैन की चाय कला वाकई कमाल की है। क्या वाकई? चिन लाओ, आप पिछले कुछ समय से काफी व्यस्त रहे होंगे। चिन्हाई वो नालायक बेटा, उसने मेरी पीठ पीछे इतने सारे काम की। सच में उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। लेकिन चलो ठीक, चिन परिवार और ली परिवार की संपत्ति पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। सब कुछ अब सामान्य है। इसके लिए मुझे आपको एक कप पिलाना चाहिए। चलिए हम चाय से जाम टकराते हैं। ये शेंग के सम्मान में एक कप। हाँ। चिन लो, आप बहुत उदार हैं। मैंने वास्तव में कोई खास मदद नहीं की। अगर तुम नहीं होते तो चिन्हाई को हराने में मेरी मदद कौन करता? वो आप थे, लेकिन आखिर क्यों? दादाजी, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? जिंग जिंग पूछने की जरूरत नहीं है। वो निश्चित रूप से मास्टरमाइंड है। दादाजी, क्या ये सच है? आज आखिरकार बदला लेने का समय आ गया। जिंग जिंग, तुम्हें वास्तव में अपने दादाजी के लिए खुश होना चाहिए। दादाजी, आप आखिर किस बात का बदला लेना चाहते हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का बदला ले रहा हूँ। ली परिवार ने ही तुम्हारे पिताजी को मारा है। उस दिन मैं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा था। तुम्हारे ताऊजी जल्दी में अंदर आए और मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी के साथ कुछ बुरा हुआ है। जब मैं और तुम्हारे ताऊजी अस्पताल पहुंचे, तुम्हारे पिताजी पहले ही चल बसे थे। पता चला कि व्यापार के कुछ विवादों के कारण ली परिवार ने तुम्हारे पिताजी को मरवा दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने इस मामले को और आगे बढ़ा तो वे चिन्ह परिवार को इस दुनिया से मिटा देंगे। उसी पल से मैंने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ली परिवार के हर एक सदस्य को मार डाल। हमारी योजना एकदम सटीक थी, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी। लेकिन इसे शुरू करने के लिए एक बटन चाहिए था, और वो बटन तुम ही थे। हे शेंग, तुम किस बात पर हंस रहे? तो अब जाकर सब कुछ समझ में आ रहा है। ली लाओ को अपाहिज करने वाला जहर तुमने ही दिया था ना? जैसे हाय, मुझे ली लाओ के जहर का पता चला। को पता था कि चाहे कुछ भी हो, मेन अप्स कोमल बडान मांगने जरूर आऊंगा। बिल्कुल साहिब। इस पहले की मेन अप्स कोमल बडन मांगता अपने उसमें पहले हाय चचा कर दी थी। आपका मकसद ली वेन को मारना था, है ना? लेकिन मैं नाकाम रहा। इसलिए आपने चिन है के जरिए ली शाओगुआंग को ढूंढा, ली परिवार का लालच देकर यूजुक से, ताकि वो ले लाओ को जहर दे सके। आप ली शाओगुआंग को फाजना चाहते ताकि वो आपके हाथ की एक ऐसी चिंती बन जाए जिसे आप जब चाहें कुचल सकें। हाँ, वो बहुत बेवकूफ था। अगर उस समय ली वन जितनी आधी अकल भी होती तो मैं कभी कामयाब ना ही हो पाता। तो जब हम आपके पास आए चिन्हाई की शिकायत करने के लिए, तो आपने चाल का जवाब देते ही ली शाओगुआंग की हत्या कर दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपने चिन हाई को मारने के लिए क्यों छोड़ दिया। क्योंकि तुम बहुत चालाक हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश की पर तुम्हें हारा नहीं पाया। इसलिए मुझे तुम्हारी सतर्कता काम करनी पड़ी। क्या ये वाकई जरूरी था? अपना बदला लेने के लिए चिन परिवार की कुर्बानी देना भी मंजूर है। ली परिवार को दूसरों पर राव जड़ने का हक किसने दिया? क्या मेरे बेटे की जान की कोई कीमत नहीं है? ली परिवार ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दादाजी, आप शांत हो जाइए। ये आज ली परिवार को हमारा
सारा का चुकाना हाई होगा। ए शेंग, तुमने साफ तौर पर मेरा सुन्न पाउडर लिया। तुम्हारे पास अभी भी इतनी ताकत क्यों है? जब मैं वो चाय पी रहा था मैंने पहले ही सूंघ लिया था कि चाय में सुन्न पाउडर है, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल नहीं पिया। कृपया मुझे बदला लेने दे। मेरा बेटा बेकार में नहीं मर सकता। चिन लाओ, आपके बेटे का बदला पहले ही लिया जा चुका है। इसका वेन से कोई लेना देना नहीं है। हे शेंग, तुम क्या करने जा रहे हो? नफरत पालने से सिर्फ दर्द होता है। मैं चाहता हूँ कि चिन लाओ नफरत से मुक्त हो जाए। जिंग जिंग, क्या ये ठीक है? ए सिंह, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने बेटे का बदला लेना है। चिन लाओ, अब आपको आराम करना चाहिए। जिंग जिंग, तुम मुझे दोष तो नहीं दोगी ना? शायद दादाजी के लिए यही सबसे अच्छा अंत है। नफरत को यही खत्म वाकई तुम वही महिला हो जिसे मैंने चुना था।